होशंगाबाद के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ लूसी कबूतरी के साथ एक घोंसले में रहती थी। लगता है हमारे पास एक घोंसले का किराया चुकाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। टुनटुनी, यदि हमने अगले 24 घंटों में पैसे की व्यवस्था नहीं की तो हमें यह घोंसला छोड़कर जाना पड़ेगा। चिंता मत करो माँ, मैं तुरंत जंगल जाकर कुछ पैसों की व्यवस्था करती हूँ। बेटा जल्दी करना, नहीं तो वह कड़कनाथ सेठ का बेटा कालू कौवा हमें हमारे घोंसले से निकाल देगा। टुनटुनी चिड़िया पैसों की तलाश में निकलती है। पैसों की तलाश में टुनटुनी चिड़िया जंगल के एक अनजान कोने में चली जाती है और वहाँ उसे कुछ मशरूम के पौधे दिखाई देते हैं। ऐसे मशरूम के पौधे तो मैंने कहीं नहीं देखे। चलो इन्हीं मशरूम के पौधों को तोड़कर बाजार में बेच देती हूँ, उससे कुछ पैसे मिल जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया उन मशरूमों को बाजार में बेचने चले जाती है। टुनटुनी चिड़िया के मशरूम खरीदने कुछ पक्षी आते हैं। अरे भैया, ये का बा? यह तो छोटा सा छतरी दिख रहा है। तोता जी, यह मशरूम है, इनको खाने से आप बहुत ताकतवर हो जाओगे। तोता मशरूम खाता है और वह तुरंत बहुत ताकतवर पक्षी बन जाता है। अरे भैया, बहुत लाजवाब है ये टुनटुनी बहन। मुझे मशरूम के पौधे दे दो, हम खा पी कर ताकतवर बनूंगा। इस प्रकार शाम तक टुनटुनी चिड़िया के सारे मशरूम बिक जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया के पास कालू कौवा किराया लेने आता है। तुम लोगों को मेरे पापा ने 24 घंटे की मोहलत दी थी। यदि किराया नहीं है तुम्हारे पास तो घोंसला खाली करके कहीं और चले जाओ। यह लीजिए कालू जी आपका किराया, और अगले महीने का किराया भी एडवांस में ले जाइए। कालू कौवा आश्चर्यचकित होकर किराया लेता है और वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया जादुई मशरूम के बारे में अपनी माँ लूसी कबूतरी को बताती है, लेकिन चालाक कालू कौवा घोंसले की खिड़की से सब कुछ सुन रहा होता है। उसी रात कालू कौवा मशरूम के पौधों के पास जाता है। अब मैं ढेर सारे मशरूम तोड़कर उसे बाजार में बेचूंगा और मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। कालू कौवा ढेर सारे मशरूम तोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है, लेकिन कुछ ही मशरूम देखकर वो हैरान हो जाती है। कल तक तो यहाँ ढेर सारे मशरूम थे, लेकिन अब तो केवल 3 मशरूम ही बचे हैं। कल रात यहाँ एक कालू कौवा आया था, उसने मेरे भाइयों को तोड़ कर ले गया है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा। ओह, लगता है अब मेरे पैसे कमाने का एकमात्र साधन भी चला गया। अब मैं अपने घोंसले का किराया कैसे दूंगी? टुनटुनी चिड़िया, उस कालू कौवे ने एक बहुत बड़ी गलती की है। उसने रात में मशरूम तोड़ा है, मतलब मेरे भाइयों को तोड़ा है। और रात में मशरूम तोड़ने से मशरूम से मिलने वाली ताकत कमजोरी में बदल जाती है। तुम चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम मुझे किसी दूसरी जमीन में बो देना, फिर एक ही रात में मैं तुम्हें ढेर सारे मशरूम के पौधे मिल जाएंगे। बिजली कड़की लाइट गुल, खाओ मशरूम और हो जाओ पावरफुल। बिजली कड़की लाइट गुल, खाओ मशरूम और हो जाओ पावरफुल। मेरा नाम है लक्का, मैं खिलाड़ी हूँ बड़ा पक्का। दे दो मुझे मशरूम, फिर लगाऊंगा मैं बल्ले से छक्का। कालू कौवा लक्का चील को मशरूम देता है, लेकिन मशरूम खाने के बाद लक्का को चक्कर आने लगता है और वह कमजोरी महसूस करने लगता है। मेरा नाम है लक्का, तेरा फायदा था पक्का, लेकिन तूने मुझे दिया है बहुत बड़ा धक्का। अब मैं तेरा लगाऊंगा छक्का। लक्का चील अपने बल्ले से कालू कौवे को आसमान में पहुंचा देता है। अंत में टुनटुनी चिड़िया जादुई मशरूम से ढेर सारे मशरूम की खेती करके अपनी माँ लूसी कबूतरी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक हरे भरे जंगल में गरीब टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वह चारों ओर से उड़ान भरना और गाना गाना पसंद करती थी।
लेकिन वह जंगल में कुछ अन्य पक्षियों की तरह अमीर नहीं थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को बहुत भूख लग जाती है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर मुझे आज कुछ खाने नहीं मिला तो मैं आज मर ही जाऊंगी। अचानक वहाँ जंगल का जमींदार कालू कौवा आ जाता है। लगता है यह गरीब चिड़िया बहुत भूखी है। यह लो 50 रुपए ले लो, इससे जी भर खा लेना। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी कालू सेठ जी। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले दिन टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवा अपने दिए हुए पैसे लौटाने के लिए तंग करना शुरू कर देता है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, कल जो मैंने तुम्हें 50 रुपए दिए थे उसे लौटा दो, वरना रोज तुम्हें 10-10 रुपए जोड़कर ऊपर से देने पड़ेंगे। सेठ जी, मैं बहुत जल्द आपका सारा पैसा लौटा दूंगी, आप थोड़ा धीरज रखिए। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से बहाना बनाकर किसी प्रकार चली जाती है। एक दिन चारों ओर उड़ते हुए टुनटुनी ने एक अजीब पेड़ देखा जो एक जादुई चमक के साथ चमक रहा था। वह पेड़ की एक डाल पर बैठ जाती है और उसे एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है। मुझे तो ऐसा लगता है यह एक सामान्य पेड़ नहीं है, यह एक बिजली देने वाला जादुई पेड़ है। टुनटुनी चिड़िया ने पेड़ से पूछा, पेड़ जी, आप इतने जादुई क्यों हो? मैं आकाश से धरती पर आया हूँ। मैं जंगल के सभी जीवित प्राणियों को बिजली देने का काम करता हूँ, लेकिन केवल कुछ ही मेरी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप मेरे कर्ज में मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ प्यारी चिड़िया, लेकिन आपको मेरी शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करने का वादा करना होगा। मैं कर्ज से बाहर निकलने के लिए आपकी शक्ति का उपयोग कैसे कर सकती हूँ? यदि तुम कुछ अनोखा और जंगल के पक्षियों के काम आने लायक बनाने के लिए मेरी बिजली का उपयोग करो तो तुम्हें कालू कौवे के कर्ज चुकाने में वो मदद कर सकेगा। टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है और पूछती है, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ध्यान से सुनो प्यारी चिड़िया, मैं तुम्हें एक विशेष शक्ति दूंगा। तुम इससे अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बनाने के लिए उपयोग कर सकती हो, लेकिन याद रखो इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना और इसका गलत उपयोग ना होने पाए। मैं आपकी मदद के लिए आपको कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ? बस मुझसे यह वादा करो कि हमेशा इस दी हुई शक्ति का उपयोग अच्छे काम के लिए करोगी और मेरे बारे में जंगल के किसी पक्षी को नहीं बताओगी। टुनटुनी ने वादा किया और उड़कर वहाँ से चली गई। टुनटुनी चिड़िया ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए जादुई पेड़ की बिजली देने वाली शक्ति का उपयोग किया, जिसे उसने जंगल में अन्य पक्षियों को बेच दिया। इंस्ट्रूमेंट जंगल के पक्षियों को बहुत पसंद आए और टुनटुनी ने बहुत सारा पैसा कमाया, जो कालू कौवे का कर्ज चुकाने के लिए बहुत जरूरी था। कर्ज चुकाने के बाद जब टुनटुनी चिड़िया जादुई पेड़ से मिलने जा रही थी तो उसके पीछे कालू कौवा चुपके चुपके आ जाता है। धन्यवाद पेड़ जी, आपकी मदद से ही आज मैं कालू कौवे का कर्ज चुका पाई और आगे का जीवन भी मैं खुशी खुशी बिता सकती हूँ। कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अच्छा, तो यह है तुम्हारी सफलता का राज। मैं अभी अपने साथियों को बुलाकर इस पेड़ को कटवा लेता हूँ और अपने घोंसले ले जाता हूँ। इसको बेचकर तो मैं बड़ा अमीर बन जाऊंगा। कालू कौवा जैसे ही वहाँ से उड़ने वाला होता है, वैसे ही जादुई पेड़ उसे जोर से बिजली का करंट लगाता है और कालू कौवा बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे को होश आता है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? और अंत में भुलक्कड़ कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में
टुनटुनी चिड़िया नाम की एक बुद्धिमान और दयालु चिड़िया रहती थी। उसके कई दोस्त थे और सभी उसे प्यार करते थे। एक दिन जब वह आसमान में ऊंची उड़ान भर रही थी तो उसने एक कौवे को देखा जो कहीं खो गया था और अकेले किसी पेड़ के नीचे बैठा था। हेलो मिस्टर कौवा जी, क्या तुम कहीं खो गए हो? हाँ, मैं कहीं खो गया हूँ। मैं रास्ता भटक गया हूँ और घर वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं इस जंगल को अपने पंखों के पिछले हिस्से की तरह जानती हूँ। वाकई यह तो आपकी उदारता है। बेशक, चलो चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने रास्ता दिखाया और कालू कौवा उसके पीछे पीछे चला। उन्होंने कई मील तक उड़ान भरी और थोड़ी देर बाद कौवे को थकान महसूस होने लगी। टुनटुनी चिड़िया, क्या हम थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं? मैं काफी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। जरूर, हम एक ब्रेक ले सकते हैं। चलो वहाँ चलकर उस पेड़ पर विश्राम करते हैं। जब वे विश्राम कर रहे थे, कौवे ने इधर उधर देखा और देखा कि वे एक जगह के पास थे जहाँ उसने एक खजाना देखा था। कितने दिनों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। टुनटुनी, मुझे लगता है कि मुझे कुछ खाने की चीज ढूंढने की जरूरत है। तुम थोड़ा आगे चलो, मैं अभी कुछ खाकर तुरंत तुम्हारे पास आता हूँ। टुनटुनी चिड़िया ने कौवे पर भरोसा करते हुए मान लिया और अकेले ही आगे चल पड़ी। कालू कौवा तब तक इंतजार करता रहा जब तक टुनटुनी चिड़िया नजरों से ओझल नहीं हो गई और फिर वह खजाने की ओर उड़ गया। उसने उस खजाने को ढूंढ लिया और जितना हो सके अपनी चोंच में खजाने को बटोरने लगा। अरे वाह, मेरी तो किस्मतें खुल गई। यह खजाना अब मेरा है। अचानक शिकारियों का एक समूह आया और कालू कौवा डर गया। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन खजाने का वजन बहुत ज्यादा था और वह जमीन पर गिर पड़ा। इस खूबसूरत खजाने के साथ एक काला कौवा। आज मुझे दाल में कुछ काला एक का मतलब समझ में आया। मेरा नाम है लक्का। अगर मेरा पेट नहीं भरा होता तो इस कौवे का खात्मा था पक्का। बागी सारा खजाना अपने कब्जे में ले लो और इस काले कौवे को पकड़ लो। ठीक है बॉस। वैसे तो ये आपका अगला नाश्ता भी बनने के लायक नहीं है, लेकिन हम इससे काम चला लेंगे। शिकारी उस कौवे को पकड़कर ले गए। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। दिन बीतते गए और टुनटुनी चिड़िया को कौवे की चिंता होने लगी। वह वापस उस स्थान पर आई जहां वे अलग हुए थे और जमीन पर कुछ सोने के सिक्के पड़े हुए पाए। पता नहीं कालू कौवे को क्या हुआ होगा। टुनटुनी चिड़िया जंगल जंगल घूमकर कालू कौवे को एक पिंजरे में बंद पाती है। टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके भरोसे को तोड़ा है। मैंने खजाना देखा और सोचा कि मैं अमीर हो सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें धोखा दिया। कालू कौवे जी, आप बस मुझसे मदद मांग सकते थे, लेकिन इसके बजाय तुमने मुझे धोखा देने का फैसला किया। मुझे पता है और मुझे इसका पछतावा भी है। मुझे खेद है टुनटुनी चिड़िया। कोई बात नहीं मिस्टर क्रो, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। आइए आपको यहाँ से निकालने का कोई तरीका ढूंढते हैं। टुनटुनी चिड़िया सुरीली आवाज में गाना गाने लगती है। सुरीले गाने को सुनकर लक्का चील और बागी बगुले को गहरी नींद आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया की योजना काम कर गई और वह कौवे को पिंजरे से मुक्त करने में सफल हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा वहां से भाग जाते हैं। टुनटुनी, मैंने आज अपना सबक सीख लिया है। मैं फिर कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। मुझे यह सुनकर खुशी हुई मिस्टर कालू कौवे जी।
चलो वापस अब हम अपने घोंसले के लिए एक साथ उड़ान भरते हैं। अंत में टुनटुनी चिड़िया ने अपनी दयालु व्यवहार से जंगल में एक बदमाश कौवे को भी अपना दोस्त बना लिया।